बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम शमसुल्लावीन और आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 16 अगेन। एक लेक्चर हमारा इस चैप्टर पर हुआ था। अब सेकंड जो लेक्चर है वो हम कंटिन्यू करेंगे पेज 120 से और हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन। स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन। सो अल्केन की बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास, बहुत टाइप्स की एग्जाम्पल अल्केन्स है हमारे साथ, यानी मीथेन है, ईथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, हेक्सेन, हेप्टेन, जिसमें हमारे पास हर एक में कार्बन नंबर डिपेंड होते हैं। बट आसानी के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, पर स्ट्रक्चर हम ले लेते हैं मीथेन। अब मीथेन का फार्मूला, मीथेन में हमारे पास कार्बन नंबर जो होता है 1 होता है। सो जिस तरह हमें पता है कि अल्केन का फार्मूला हमारे पास है CnH2n+1। सो जब यहाँ पर कार्बन नंबर 1 है, सो अगर n को हम 1 लिख ले, सो ये हमारे पास आ जाएगा Cn × 1 = 2 प्लस दिस इज 2। सो हमारे पास आएगा C1 और H 2 2 = 4 प्लस 2 1 = 2 प्लस 2 हमारे पास आएगा CH4। सो ये CH4 हमारे पास फार्मूला है किस चीज़ का? मीथेन का। अब अगर स्ट्रक्चर को ड्रा कर लेते हैं तो ये हमारे पास है सेंट्रल एटम कार्बन, ये हमारे पास है हाइड्रोजन, दिस इज द सेकंड हाइड्रोजन, दिस इज द थर्ड हाइड्रोजन एंड दिस इज द फोर्थ हाइड्रोजन। ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर ये हमारे पास है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, यानी हमारे पास x y और z प्लेन है। अब जो एंगल होता है हमारे पास एक हाइड्रोजन का दूसरे हाइड्रोजन से, वो हमारे पास होता है 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री। दिस इज द एंगल। सो ख्वा ये एंगल हो या दिस वन या ये एंगल हो या जो भी हो, सारे एंगल हमारे पास जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं 109.5 डिग्री। अब अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात की जाए तो इस जिस तरह कार्बन के इर्द गिर्द हमारे पास 4 बॉन्ड्स है, 1 2 3 4। सो जिस तरह हमने कहा था कि हाइब्रिडाइजेशन बॉन्डिंग करने के लिए पहले जो बॉन्ड होता है उसको S नाम दें और दूसरी को P। सो ये हमारे पास हो गया P1, ये हमारे पास हो गया P2 और ये हमारे पास हो गया P3। सो S2 S पहला और P3 लास्ट। सो हमारे पास इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हो गया sp3। सो अल्केन में हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है? sp3। अब एंगल हमारे पास क्या था? 109.5 डिग्री। नेक्स्ट, अगर हमारे पास सपोज एक अल्केन है जिसमें हमारे पास 2 कार्बन है, या अगर लाइक हमारे पास है C2H6, फिर इस तरह की अल्केन में हमारे पास कार्बन टू कार्बन बॉन्ड होता है। किस तरह? इस तरह हमारे पास कार्बन का बॉन्ड होता है। सो उस अल्केन में जिसमें हमारे पास कार्बन एक से ज़्यादा होता है, एक कार्बन और दूसरी कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो हमारे पास होता है 1.54। ये था हमारे पास एंगल, और कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है वो हमारे पास है 1.54 एंगस्ट्रॉम। अब CH का जो बॉन्ड है हमारे साथ, CH का जो बॉन्ड लेंथ है हमारे पास वो हमारे पास है 1.09 एंगस्ट्रॉम। याद रखिए कि नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे, ये याद रखिए कि कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ कितनी है और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड लेंथ कितनी है। सो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सो ये बॉन्ड्स आप याद रखें। अब इस टॉपिक में फिलहाल हमने क्या पढ़ा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है अल्केन में, एंगल जो होती है वो हमारे पास 109.5 डिग्री होती है, कार्बन कार्बन लेते हैं 1.54। सो कार्बन कार्बन लेते हैं 1.54 और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो होती है वो हमारे पास होती है 1.34 और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होती है 1.19 आई थिंक सो। ये बाद में कंफर्म कर लेंगे जब ये टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, यानी अल्कीन और अल्काइन में। फर्दर जब अल्केन की बात हम करते हैं, यानी सपोज हमारे पास है मीथेन, इस केस में जो हमारे पास है मीथेन, सो अगर हम देख लें तो मीथेन का फार्मूला हमारे पास है CH4, यानी अगर हमारे पास एक अगर C है तो 4 हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन है। सो इसमें कुछ ज़रूरत नहीं है आगे बात करने की, लेकिन आपको जस्ट याद रखना है कि व्हाट इज़ द एंगल। अगेन मैं रिपीट कर लेता हूँ कि आप लोगों ने एंगल याद रखना है। नेक्स्ट, आप लोगों ने याद करना है कि हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन का जो
डिस्टेंस है वो क्या है, और थर्ड जो पॉइंट है वो हमारे पास कि हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या है, सो दिस इज sp3, और ये जो कार्बन हाइड्रोजन होता है वो होता है 1.09 एंगस्ट्रॉम, और जो एंगल होता है वो हमारे पास होता है 109.5 डिग्री। अब ये था हमारे पास अल्केन यानी स्ट्रेट चेन अल्केन था हमारे पास। सपोज अब हमारे पास अगर एक थर्ड केस ले रहे हम साइक्लो अल्केन का, सो हम इस पेज को डिवाइड कर लेते हैं टू में। यहाँ पर हम लेते हैं प्रोपेन। सो प्रोपेन में हमारे पास क्या होता है, 3 कार्बन हमारे पास होती है, और इसका फार्मूला हमारे पास है C3H8। सो ये हमारे पास हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अगेन ये 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर होता है, इसी वजह से यहाँ पर जो एंगल होता है अल्केन में वो हमारे पास होता है 109.5 डिग्री। सारी अब हम ले लेते हैं साइक्लोप्रोपेन, जहाँ पर 3 कार्बन अल्केन होता है लेकिन हमारे पास स्ट्रक्चर होता है 3D। सो एक हमारे पास है 1 कार्बन, ये हमारे पास हो गया सेकंड, ये हमारे पास हो गया थर्ड। सो आगे हाइड्रोजन बैलेंस कर लेते हैं। अब अल्केन का साइक्लोप्रोपेन का फार्मूला हमारे पास है C3H6 नॉट C3H8। तो याद रखिए कि साइक्लोप्रोपेन का फार्मूला हमारे पास C3H6 है नॉट C3H8। और अगेन जो साइक्लो अल्केन्स हमारे पास होते हैं ये इस फार्मूले को फॉलो करते हैं, जबकि आम अल्केन जो होता है उसका फार्मूला हमारे पास ये है। सो दिस 2 पॉइंट्स आर आल्सो इम्पॉर्टेंट। अब जिस पॉइंट पर हम बात कर रहे थे वो ये है कि अल्केन में हमारे पास जो एंगल था वो हमारे पास था 109.5 डिग्री, जबकि साइक्लोप्रोपेन में हमारे पास एंगल होता है 60 डिग्री। सो ये जो डिफरेंस है यहाँ पर 109.5 डिग्री था और यहाँ पर हमारे पास है 6 डिग्री। सो ये जो डिफरेंस है इसको हम कहते हैं एंगल स्ट्रेन। नाउ जिस तरह का एंगल स्ट्रेन इस साइक्लोप्रोपेन में पाया जाता है इस तरह का एंगल स्ट्रेन हमारे पास साइक्लोब्यूटेन में भी पाया जाता है। लाइक सपोज दिस हमारे पास स्ट्रेट चेन ब्यूटेन है और हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास है साइक्लोब्यूटेन जिसमें हमारे पास एंगल 90 होता है और यहाँ पर हमारे पास 109.5 डिग्री होता है। इसी तरह अगर पेंटेन की बात की जाए सो हम ये ऑब्जर्व कर लेते हैं, लाइक अगर साइक्लोब्यूटेन की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास ये एंगल 90 होता है। इसी तरह साइक्लोपेंटेन में हमारे पास एंगल 90 से ज़्यादा होता है थोड़ा। सो जिस तरह हम ज़्यादा जा रहे हैं, कार्बन नंबर बढ़ाते जा रहे हैं, ये जो डिफरेंस है ये कम होता जा रहा है। सो एंगल स्ट्रेन मैक्सिमम होता है किस चीज़ में, ये मैक्सिमम होता है साइक्लोप्रोपेन में। सो दिस इज़ द पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट है। अभी ईटा में ये पॉइंट हर बार तकरीबन रिपीट हो जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंगल स्ट्रेन इज मैक्सिमम। सो साइक्लोप्रोपेन में हमारे पास क्या होता है, मैक्सिमम होता है एंगल स्ट्रेन। और इसी तरह हाइब्रिडाइजेशन दोनों में सेम होती है। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 थी और यहाँ पर भी हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है ऑफ कार्बन। अब रिलेटिव स्टेबिलिटी, सो रिलेटिव स्टेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिस इज फॉर एंटी टेस्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जिस तरह अगर अल्केन की बात की जाए तो अल्केन में हमारे पास मेनली 2 एटम्स है जो हमारे पास है कार्बन एंड हाइड्रोजन। यानी अगर हमारे पास सब CH4 हो या C2H6 हो या C3H8 हो, जितनी भी कम अल्केन्स हैं हमारे पास उसमें हमारे पास है कार्बन और हाइड्रोजन और इस फार्मूले को फॉलो करते हैं CnH2n+2। अब कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास है 2.5 और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास है 2.1। सो ये जो डिफरेंस है ये बहुत कम है। सो जब कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं तो इसके बीच जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है, जो कोवेलेंट बॉन्ड होती है, वो उनके बीच होते हैं। और ये जो बॉन्ड होते हैं हमारे पास, ये हमारे पास होता है नॉन पोलर। सो अल्केन्स में हमारे पास नॉन पोलर बॉन्ड होता है, इसलिए ये हमारे पास सॉल्युबल है नॉन पोलर में, और ये हमारे पास इनसॉल्युबल है इन पोलर सब्सटेंसेस। सो ये पॉइंट भी आप याद रखें।
अब वन पॉइंट मोर है कि ये जो कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन के बॉन्ड होते हैं, लाइक हमारे पास जो ईथेन है हमारे पास, इसमें ये बॉन्ड्स कार्बन के होते हैं और बाकी बॉन्ड कार्बन के हाइड्रोजन के साथ होते हैं। सो सारे बॉन्ड्स कोवेलेंट होते हैं और स्ट्रांग होते हैं। इसी वजह से अल्केन्स जो है ये स्टेबल है टू कॉमन रिएजेंट्स। लाइक सपोज हमारे पास है एसिड ले ले, अल्कली ले ले, इसके अलावा हमारे पास अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो भी ये पॉइंट याद रखे कंडीशन कि रूम टेम्परेचर पर अल्केन्स जो होते हैं वो हमारे पास इन तीनों चीज़ों के सामने हमारे पास स्टेबल होता है। सो दिस इज़ द पॉइंट कि अल्केन हमारे पास स्टेबल होता है एसिड, अल्कलीज एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी वजह से अल्केन को हम एक दूसरा नाम कहते हैं पैराफिन। पैराफिन का मतलब है लिटिल एफिनिटी यानी लिटिल रिएक्टिविटी। सो अल्केन का दूसरा नाम हमारे पास क्या है? पैराफिन, और इसका मतलब है लिटिल एफिनिटी और लिटिल रिएक्टिविटी। सो सुइटेबल वर्ड जो यहाँ पर आता है वो है लिटिल रिएक्टिविटी, यानी हमारे पास अल्केन इतनी ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। और एक और रीज़न इसका ये भी है कि हमारे पास जितनी भी बॉन्ड्स होते हैं वो सारे सिंगल होते हैं, इसलिए किसी और चीज़ की एडिशन अल्केन पर नहीं हो सकती। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारे पास है रिएक्टिविटी कंपैरिजन। अब हम कंपेयर करते हैं दो चीज़ें को, यानी अल्केन और साइक्लो अल्केन को हम कंपेयर कर लेते हैं। साइक्लो अल्केन, सो एक स्टार लिख लेते हैं। अब साइक्लो अल्केन और अल्केन दोनों हमारे पास अल्केन है, केमिकल बिहेवियर में हमारे पास क्या है? सेम है। यानी अगर हमारे पास आप ले लेते हैं साइक्लोहेक्सेन, जिसे हमारे पास इस तरह का हेक्सेन चेन बना होता है कार्बन का और हाइड्रोजन अटैच होते हैं, या इस तरह आप इस तरह का साइक्लोहेक्सेन ले रहे, यानी हमारे पास अगर साइकिल फॉर्म में हो या स्ट्रेट चेन फॉर्म में हो, दोनों का केमिकल बिहेवियर क्या होता है? सेम होता है। बट ये एक्सेप्ट किस चीज़ का? साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन, ये आप याद रखें। सो साइक्लो और स्ट्रेट चेन अल्केन हमारे पास रिएक्टिविटी में सेम होते हैं, एक्सेप्ट किस चीज़ का? एक्सेप्ट साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन। एक्सेप्ट साइक्लोप्रोपेन प्लस साइक्लोब्यूटेन। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास ये साइक्लोप्रोपेन है जिसमें हमारे पास एंगल 1009 डिग्री है, तो साइक्लोप्रोपेन में हमारे पास एंगल 60 डिग्री होता है। इसी तरह अगर हमारे पास ये साइक्लोब्यूटेन है तो यहाँ पर हमारे पास स्ट्रेट चेन ब्यूटेन, तो यहाँ पर हमारे पास एंगल होता है 109, तो साइक्लोब्यूटेन में हमारे पास एंगल होता है नियरली 90 डिग्री। इसी तरह अगर हमारे पास साइक्लोपेंटेन होता है, स्ट्रेट चेन ब्यूटेन है और हमारे पास साइक्लोपेंटेन होता है, तो अगर आप देख लें ये एंगल 109 है और ये एंगल भी नियरली इक्वल है 109.5 डिग्री। सो यहाँ पर हमारे पास हर एक में 0.5 आप ऐड कर लेते, एंगल इन अल्केन इज 109.5 डिग्री। अब यहाँ पर जो एंगल डिफरेंस है 109 से 60 माइनस कर ले तो कुछ नंबर आता है, यहाँ से अगर माइनस कर ले तो हमारे पास 10 + 9 19 या 18 पॉइंट समथिंग आता है। सपोज मैं लिख लेता हूँ इक्वल टू 19, और यहाँ पर हमारे पास 40 50 अबाउट 50 डिफरेंस आता है विच इज कॉल्ड एंगल स्ट्रेन। यहाँ पर हमारे पास नियरली इक्वल टू 0 आता है या 0.x या 0 पॉइंट समथिंग। सो यहाँ पर हमारे पास जो एंगल स्ट्रेन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, इसलिए साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोपेंटेन जो है केमिकल प्रॉपर्टीज में अल्केन से थोड़ा डिफरेंस है और ये आसानी से रिएक्ट भी कर लेते हैं। लाइक अगर हम बात करें साइक्लोप्रोपेन की, तो ये हमारे पास रिंग ओपनिंग रिएक्शन कर लेती है विद हाइड्रोजन और निकल एंड HBr टू गिव ओपन चेन एडिशन प्रोडक्ट। लाइक सपोज अगर ये जो साइक्लोप्रोपेन है ये हाइड्रोजन या HCl से रिएक्शन कर लेती है और रिजल्ट में हमारे पास जो साइक्लिक चेन होता है ये स्ट्रेट चेन में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह ये एट रूम टेम्परेचर रिएक्ट कर लेते हैं। ये जो साइक्लोप्रोपेन होता है ये हमारे पास आसानी से रिएक्शन कर लेते हैं। अब यहाँ पर साइक्लोब्यूटेन की जब बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास
एंगल स्ट्रेंथ कम है, इसी वजह से ये रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करता और ये स्टेबल है और ये रिंग ओपनिंग रिएक्शन कर लेती है, बट अंडर सेवियर कंडीशन या हॉट कंडीशन। सो जब हमारे पास अंडर सेवियर कंडीशन साइक्लोब्यूटेन भी हमारे पास क्या करते हैं, दे डू रिंग ओपनिंग रिएक्शन। और इससे आगे जो है साइक्लोब्यूटेन से आगे पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन या जो भी हो, दे आर मोर स्टेबल एंड दे डोंट गो रिंग ओपनिंग रिएक्शन। अलबत्ता ओपन चेन अल्केन की तरह ये रिएक्शन कर लेते हैं। सो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन जो हमारे पास है ये रिंग ओपनिंग रिएक्शन करते हैं, और साइक्लोप्रोपेन रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट कर लेता है इजीली, जबकि साइक्लोब्यूटेन भी रिएक्ट कर लेता है, लेकिन दे नीड सेवियर कंडीशन। सो दीज आर द पॉइंट्स that was important. अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारे पास है रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बट रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से पहले हमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझनी चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमारे पास वो रिएक्शन होता है जब कोई फॉरन से एक चीज़ अटैक करके किसी और चीज़ को रिप्लेस कर लेते हैं। सपोज ये हमारे पास एक मीथेन है, दिस इज CH4। अब एक और चीज़ बाहर से, या सपोज यहाँ पर मैं X से लेता हूँ, ये X आकर यहाँ पर अटैच कर ले और इस H के बजाय खुद अटैच हो जाए और इसको सब्स्टिट्यूट करे या रिप्लेस करे। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसी रिएक्शन में अगर रेडिकल अटैक कर लेता है तो इसको हम कहते हैं रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सपोज ये X आकर, ये हमारे पास 2X है, ये आकर यहाँ पर रिएक्शन कर लेता है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास इस तरह का बनेगा। सो ये जो हाइड्रोजन था ये X पर रिप्लेस हो जाता है और बाकी X H के साथ रिएक्शन कर लेता है या कोई और चीज़ को उठाकर ले जाता है। सो अगर एक रेडिकल आकर एक अल्केन पर रिएक्ट करके उसके एटम को रिप्लेस कर ले तो दिस टाइप इज कॉल्ड रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ये 3 चीज़ें कर लेते हैं अल्केन के साथ, यानी जो रिएक्शन स्टार्ट है वो 3 चीज़ों से शुरू हो जाता है। लाइक सपोज अगर हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल हो तो वो भी यहाँ पर आकर अटैक करके न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टार्ट कर सकता है। इसके अलावा न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल मीन लविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियोफाइल मीन लविंग ऑफ न्यूक्लियस, या अगर हमारे पास एक फ्री रेडिकल आ जाए, यानी हमारे पास एक ऐसा एटम हो जिसके पास हमारे पास एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल। सो ये 3 चीज़ों जो है दे कैन काज द रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बी इनिशिएटेड बाय न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल और फ्री रेडिकल। अब इसका मैकेनिज्म क्या है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ लेते हैं। सो ये जो 3 रीज़न है आप ये याद रखें एंटी टेस्ट के लिए कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये 3 चीज़ें स्टार्ट कर सकती हैं। अब जो रिएक्शन का मैकेनिज्म है यानी मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल जो है वो हम इस तरह से पढ़ लेते हैं और इसकी स्टेप्स हम पढ़ लेते हैं। अब स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ जो है वो हमें, जो पहला स्टेप है हमारे पास वो होता है फिजन। सो फिजन से पहले यानी मैकेनिज्म ऑफ रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से पहले 2-3 चीज़ें जो हमें पढ़नी चाहिए। लाइक हमारे पास है होमोलाइसिस, हेटेरोलाइसिस, जो हमारे पास होमोलाइटिक फिजन और हेटेरोलाइटिक फिजन जो हमारे पास 2 टाइप्स है। यानी हमारे पास है फिजन जिस तरह हमारे पास न्यूक्लियर फिजन था जिसमें हमारे पास एक चीज़ टूट जाता है इंटू 2 या एटम टूट जाता है इंटू 2 एटम्स। सो ये भी जो फिजिक्स में, न्यूक्लियर फिजिक्स में हम पढ़ लेते हैं, ये तकरीबन सेम इसी तरह का प्रोसीजर है। सो हमारे पास फिजन की 2 टाइप्स है। वो हमारे पास है होमो, जिसमें इसका मतलब है सेम। सो होमोलाइटिक फिजन है हमारे पास है, और दूसरा हमारे पास है हेटेरोलाइटिक फिजन।
अब दोनों हमारे पास टाइप्स है फिजन की, लेकिन डिफरेंस किस चीज़ का है? एक यहाँ पर वर्ड है होमो जिसका मतलब है सेम, और यहाँ पर एक वर्ड है हेट्रो जो इसका मतलब है डिफरेंट। अब ये सेम और डिफरेंट वर्ड्स क्यों यूज हुए? क्योंकि ये डिपेंड करते हैं प्रोडक्ट में। लाइक सपोज हमारे पास एक कंपाउंड है या एक मॉलिक्यूल है, सपोज दिस इज अ मॉलिक्यूल जो हमारे पास है एक A2, सो इस तरह का बॉन्ड है इसमें। सो अगर ये हमारे पास क्या कर लेते हैं, अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल जो 2 सेम एटम से बना हो AA से, सो अगर ये AA ये बॉन्ड हम ब्रेक करते हैं या खुद टूट जाता है तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा? इसके बीच जो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये एटम लेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये एटम लेगा, सो हमारे पास इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। यानी हर एक एटम का हमारे पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा और इसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल। सो हमारे पास जब होमोलाइटिक फिजन होती है तो हमारे पास प्रोडक्ट में क्या आता है? हमारे पास प्रोडक्ट में आते हैं फ्री रेडिकल विच आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पीसीज एंड हैव 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, जिसके पास हमारे पास क्या है? एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है। सो फ्री रेडिकल का हमारे पास क्या होता है? 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अब ये किसी चीज़ पर अटैक करके ये इलेक्ट्रॉन उसको दे सकते हैं और बॉन्ड बना सकते हैं। अब हेट्रोलाइटिक में अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है, सपोज दिस इज AB या NaCl है, HCl है, यानी 2 डिफरेंट एटम्स है, तो 2 डिफरेंट एटम्स होते हैं हमारे पास। जब एटम्स हमारे पास 2 डिफरेंट है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हमारे पास क्या होगी? डिफरेंट होगी। सो एक हमारे पास है, अब इन दोनों में से जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो क्या करेगा? वो ये दोनों इलेक्ट्रॉन खुद लेगा। सो जब इस बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी तो क्या बनेगा? A पर निगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा लिया है, और B का एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इसलिए B पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और A पर नेगेटिव। सो जब एक एटम पर हमारे पास पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है तो इसको हम क्या कहते हैं? आयंस कहते हैं। सो ये याद रखें कि हेट्रोलाइटिक फिजन में हमारे पास जो प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास क्या होते हैं? आयंस होते हैं। और फिजन होमोलाइटिक में हमारे पास क्या होते हैं? फ्री रेडिकल्स होते हैं। सो जो फिजन का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे पास वो ये है कि यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट होते हैं वो फ्री रेडिकल होते हैं, जबकि हमारे पास यहाँ पर जो प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? वो हमारे पास आयंस होते हैं। अब हेट्रो में हमारे पास आयंस बनते हैं और होमो में हमारे पास फ्री रेडिकल बनते हैं। फ्री रेडिकल का हमारे पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। अब जो एक और टर्म यहाँ पर यूज हुआ है, एक हमारे पास है इलेक्ट्रोपाइल और एक हमारे पास है न्यूक्लियोपाइल। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोपाइल एंड व्हाट इज न्यूक्लियोपाइल? सो दीज आर द बेसिस ऑफ रिएक्शन, इलेक्ट्रोपाइल एंड न्यूक्लियोपाइल। ये जो फाइल लफ्ज आया है, वर्ड यूज हुआ, इसका मतलब है लाव। सो यहाँ पर भी है लाव और यहाँ पर भी है लाव। अब इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रॉन। सो ये इसका क्या मतलब हो गया? इसका हमारे पास मतलब हो गया लाव पर इलेक्ट्रॉन, और इसका हमारे पास न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है, सो इसका यहाँ पर हमारे पास हो गया लाव ऑफ पॉजिटिव चार्ज और लाव ऑफ न्यूक्लियस। अब हमारे पास हर वो कंपाउंड जिसको इलेक्ट्रॉन पसंद होता है या नेगेटिव चार्ज पसंद होता है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोपाइल। सो इलेक्ट्रोपाइल कौन सा चीज़ होता है? हर वो चीज़ जिस पर सपोज हमारे पास एक एटम इस पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, सो इसके लिए नेगेटिव की ज़रूरत है ताकि ये न्यूट्रल हो जाए। सो ये जो एटम है ये हमारे पास क्या हो गया, या कंपाउंड है, ये हमारे पास इलेक्ट्रोपाइल हो गया। अब एक कंपाउंड है हमारे पास जिस पर नेगेटिव चार्ज है, यानी अगर इसको पॉजिटिव चार्ज मिले तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो ये जो कंपाउंड है हमारे पास ये क्या है? ये हमारे पास है न्यूक्लियोपाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल का मतलब एग्जांपल जो हमारे पास कॉमन एग्जांपल है वो है H+। अब हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है क्योंकि अगर इस हाइड्रोजन को अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये हमारे पास क्या करेगा? ये न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम बनाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास Cl+ है, तो अगर इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये Cl एटम बनेगा, या इस तरह ब्रोमीन। सो हर वो एटम जिस पर हमारे पास समटाइम न्यूट्रल बट मोस्टली जो पॉजिटिव चार्ज एटम्स या आयंस होते हैं वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है इलेक्ट्रोपाइल। सो H+, ये एग्जांपल्स आप याद रखें, H+, Cl+, ब्रोमीन+, आयोडीन+, इसके अलावा
NO2 प्लस और साथ ही साथ R3C प्लस। अब नेक्स्ट एग्जांपल लिखने से पहले हर वो चीज़ इलेक्ट्रोपाइल आप याद कर सकते हैं आसानी से कि वो एटम जिसने ऑलरेडी एक बॉन्ड टूटा हो, लाइक सपोज हमारे पास एक Cl, इस Cl को मैं रिमूव कर लेता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास ये एक हाइड्रोजन बनेगा। अब इस हाइड्रोजन को एक बॉन्ड की ज़रूरत है, एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, सो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोपाइल है। सो इस तरह की चीज़ें जो बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। या यहाँ पर मैंने लिख दिया R3C। R3C क्या है, हमारे पास एक कार्बन है जिसको 3 अल्काइल ग्रुप अटैच है। सो कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है, ये 3 हमारे पास मुकम्मल है, बट ये एक ना मुकम्मल है, इसलिए ये हमारे पास किस चीज़ में आता है, इलेक्ट्रोफाइल में आ जाता है। इसी तरह हमारे पास एक है NO2 प्लस, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है इसलिए हमारे पास ये इलेक्ट्रोपाइल है। इस तरह हमारे पास H2SO4 से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव कर ले हम तो ये इससे बनेगा SO3H प्लस। तो ये हमारे पास ये भी, इसने एक बॉन्ड की कमी है इसलिए ये भी हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोपाइल है। सो दीज आर पॉजिटिव आयन विच आर इलेक्ट्रोपाइल। इसके अलावा कुछ कंपाउंड भी है, लाइक हमारे पास है AlCl3, ये आप याद कर लें कि हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोपाइल है। या इस तरह हमारे पास जो BF3 है वो बॉन्ड बनाने की कोशिश कर लेते हैं, सो ये हमारे पास क्या हो गए, इलेक्ट्रोपाइल हो गए। अब न्यूक्लियोपाइल जिसको न्यूक्लियस की ज़रूरत होती है, यानी हमारे पास इस पर इसने एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बनाया होता है, या इस पर हमारे पास क्या है, इसके साथ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लाइक सपोज हमारे पास एक क्लोरीन है जिसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट की है, या इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए ये क्लोरीन चाहेगा कि इससे ये नेगेटिव चार्ज रिमूव हो जाए, तो इसके लिए क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज या न्यूक्लियस की ज़रूरत है। सो Cl माइनस हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोपाइल है। Br माइनस हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोपाइल है। आयोडीन माइनस हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोपाइल है। HCN माइनस हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोपाइल है। अब OH हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोपाइल है। अब न्यूक्लियोपाइल का जो फार्मूला है हमारे पास वो ये है कि वो कंपाउंड जिसमें हमारे पास जिससे हाइड्रोजन रिमूव हुआ हो, सो रिजल्टेंट में जो आते हैं वो हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोपाइल है। सो आई नीड द स्पेस, सो इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। नाउ अब ये हमारे पास है HCl, अगर ये ब्रेक हो जाए ये बनेगा H प्लस Cl माइनस। सो ये हमारे Cl माइनस हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोपाइल। इसी तरह अगर हमारे पास HBr हो तो ये बनेगा H प्लस Br माइनस। इसी वजह सो Br माइनस हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोपाइल है। ये मेरा अपना ट्रिक है, आप लोग याद रखें। सपोज ये हमारे पास है H2O, सो अगर ये ब्रेक हो जाए तो हमारे पास ये बनेगा H प्लस और OH माइनस। सो OH माइनस हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है न्यूक्लियोफाइल। सपोज हमारे पास है एक NH3 मालिक्यूल, सो अगर ये ब्रेक हो जाए हाइड्रोजन, सो बाकी बनेगा NH2 माइनस। सो यू NH2 हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। अब इसके साथ साथ जिस कंपाउंड के साथ हमारे पास पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास भी न्यूक्लियोपाइल है। दिस इज द फर्स्ट ट्रिक, यानी आपको उस कंपाउंड को टूटना है और हाइड्रोजन की अपोजिट में जो नेगेटिव मॉलिक्यूल बन जाते हैं वो हमारे पास सारे के सारे न्यूक्लियोपाइल्स होते हैं। अब हमारे पास है NH3, सो नाइट्रोजन 5th ग्रुप में है और उसने 3 बॉन्ड्स बनाए हैं, सो इसके पास एक एक्स्ट्रा पेयर है, सो इस वजह से हमारे पास ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल में। अब अगर हम देख लें H2O को, सो अगर ऑक्सीजन ने हमारे पास क्या किया है, 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास के पास मौजूद हैं, सो दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोपाइल। इसके पास इलेक्ट्रॉन है, सो इसकी पॉजिटिव चार्ज पसंद होती है। इसी तरह अगर हम अल्कोहल की बात कर ले तो अल्कोहल में भी जो ऑक्सीजन है उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं, सो ये भी हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। सो दिस वाज इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल।